के पाठक अपने काम को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। ईमानदारी की भी चर्चा खूब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ईमानदार है। बहुत लोग ईमानदार हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि ये अपने काम कार्यालय में बैठकर अन्य अधिकारियों की तरह सिर्फ फरमान जारी नहीं करते। ये एक्शन लेते हैं, खुद फील्ड में जाते हैं, चीज़ों को ज़मीन पर होता हुआ देखते हैं, एसी चैम्बर से निकलकर ज़मीनी स्थिति को भांपते हैं। इसीलिए इनकी चर्चा ज़्यादा होती है। आपको बता दें कि के पाठक इन दिनों ही नहीं बल्कि लालू राबड़ी शासन काल में भी सुर्खियों में रहते थे। बात 2005 से पहले की है, जब बिहार में लालू राबड़ी का शासन था। लालू यादव के साले साधु यादव भी सांसद हुआ करते थे। ठीक उसी वक्त गोपालगंज में एक घटना हुई थी। उस घटना के बाद के पाठक सुर्खियों में आ गए थे। हुआ यह था कि स्थानीय सांसद फंड यानी साधु यादव के सांसद फंड से अस्पताल का निर्माण हुआ। के पाठक उन दिनों गोपालगंज के जिलाधिकारी थे। के पाठक ने अस्पताल का उद्घाटन सफाई कर्मचारी से ही करवा दिया। देखने में भले ही ये घटना छोटी लगे, के पाठक ने जो किया, असल में सभी सरकारी भवनों के उद्घाटन और शिलान्यास में यही होना चाहिए। उससे जुड़े कर्मी और कर्मचारी ही उसका उद्घाटन करें। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। लोक सेवक का मतलब यही होता है। हालांकि इस घटना के बाद काफ़ी बवाल हुआ। गोपालगंज में डीएम रहते के पाठक पूरी तरह एक्शन में रहे। सरकार से उनका 36 का आंकड़ा बना रहा। बाद में के पाठक को पटना सचिवालय बुलाकर कोई अप्रभावी विभाग दे दिया गया। बाद के दिनों में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उन्हें बड़ा पद दिया गया। नीतीश कुमार हमेशा से ईमानदार अधिकारियों को तवज्जो देते रहे हैं। उन्होंने के पाठक को भी दिया। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से लेकर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी पाठक को सौंपी गई। आपको बता दें कि के पाठक का नाम देश के 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स में लिया जाता है। एक और घटना वर्ष 2005 की है, जब के पाठक सुर्खियों में आए थे। के पाठक ने उस वक्त भी कड़े कदम उठाए थे। के पाठक ने गोपालगंज के तत्कालीन सांसद और लालू यादव के साले सुभाष यादव को जिला बदर कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि उस वक्त लालू के साले को जिला बदर करना कितनी बड़ी जीवटता और हिम्मत का काम था, जब लालू यादव की तूती बोलती थी। इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। विवाद होने के बाद चुनाव आयोग ने भी के पाठक के पक्ष में फैसला लिया था। चुनाव परिणाम पर भी इसका असर पड़ा। 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के दौरान के पाठक का तबादला कर दिया। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो के पाठक नीतीश कुमार के संकट मोचन हैं। बिहार के 2 अधिकारी, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर और के पाठक नीतीश को हमेशा संकट से उबारते रहे हैं। बिहार बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ, नीतीश कुमार ने आनंद किशोर की नियुक्ति कर दी। आज बिहार बोर्ड ठीक ठाक काम कर रहा है। इसी तरह कई विभागों का जियोग्राफिया सुधारने के लिए नीतीश कुमार के पाठक को काम पर लगाते हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार बुला लिया। हालांकि हाल में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से हुए विवाद के बाद खुद मुख्यमंत्री परेशान हो गए। उन्हें मामला सुलझाने के लिए आगे आना पड़ा। के पाठक सिवा मुख्यमंत्री के किसी का नहीं सुनते। कुल मिलाकर कहें तो नीतीश कुमार को भी अपने इस चहेते अधिकारी की वजह से कभी कभी परेशान होना पड़ा है। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, आबकारी विभाग में रहते हुए अपने मातहतों को गाली देते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। अब नीतीश से करीबी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस घटना के बाद भी के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव नियुक्त होने के बाद के पाठक लगातार सक्रिय हैं, स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, शिक्षकों से मिल रहे हैं। जहां पढ़ाई अच्छी है, स्कूल अच्छे हैं, वहां की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। कहीं कहीं शिक्षकों और अधिकारियों के वेतन रोक दे रहे हैं। जहां कमी दिखती है वहां सुझाव देते हैं। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली और बिहार के अन्य इलाकों में लगातार दौरे कर रहे हैं, शिक्षकों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कहीं कहीं डांटने फटकारने में कोई शब्द निकल जा रहे हैं। इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। के पाठक के आने के बाद शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि सब कुछ बेहतर होगा। स्कूलों में शिक्षक दिखने लगे हैं। समय से कक्षाएं शुरू होती है, समय से बंद होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, अधिकारी उसमें शामिल हो रहे हैं। सब लोग एक्टिव हैं। कहीं से कोई कोताही की खबर मिलने पर उस पर त्वरित एक्शन हो रहा है। कुल मिलाकर के पाठक शिक्षा की तस्वीर बदलने में जुट गए हैं। हालांकि देखना होगा कि अब के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कहां तक बदलने में सफल होते हैं। फिलहाल बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।